नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मोको कहां ढूंढे बंदे, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना ही कोने क्रियाक्रम में, ना ही कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग विराग में। खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो, खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। अर्थात ऐसा कहा गया है कि न तो मैं मोको कहां ढूंढे बंदे, कि हे बंदे तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूं, तेरे अंदर ही हूं, तेरे अंदर ही निवास करता हूं, तू बाहर मुझे कहां ढूंढ रहा है। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना मैं तुम्हें मंदिर में मिलूंगा ना मैं तुम्हें मस्जिद में मिलूंगा, ना काबा में मिलूंगा और ना मैं तुम्हें कैलाश में मिलने वाला हूं। ना ही कोने क्रियाक्रम में, जितने भी पूजा पाठ कर्म कांड जो भी है उन सभी में मैं कहीं मिलने वाला नहीं हूं। न ही मैं कोई योग में मिलने वाला हूं, न ही मैं कोई विराग में मिलने वाला हूं। अर्थात तरह तरह के हम जो पंथ या संप्रदाय जो हम जिनसे हम जुड़ते हैं उन सभी में किसी में भी मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूं। खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो। अगर तू वास्तव में मुझे खोजना चाहता है, अगर मन से मुझे पुकारता है, अगर मन से मेरी आराधना करता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, अगर सच में तुझे मुझसे प्रेम है तो मैं तुझे पल भर में ही मिल जाऊंगा। ये सब क्रियाक्रम कर्म कांड करने की तुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। न तो तुझे किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता है, न तुझे किसी मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश में, ना हिमालय पर, ना किसी योग धारण करने में, ना विराग धारण करने में, न कोई संप्रदाय धारण करने में, किसी में भी, न कोई वस्त्र धारण करने में, किसी प्रकार में मैं किसी कर्मकांडों में नहीं मिलने वाला हूं। और वास्तव में अगर तू चाहता है मुझे तो मैं तुझे पल भर में मिल जाऊंगा। कबीर दास जी कहते हैं कि सब सांसों की सांस में, मैं सभी सांसों में, मतलब मैं कण कण में, अर्थात हर किसी में, हर व्यक्ति के अंदर मैं तुझे मैं ही नजर आऊंगा। तो इस प्रकार जो ये थी विशेषताएं इस एक ही दोहे में जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ज्ञानाश्री काव्य धारा या संत काव्य धारा, भक्ति काल की एक प्रमुख काव्य धारा थी ज्ञानाश्री काव्य धारा या संत काव्य धारा। जैसे कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूं, एक बार पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि भक्ति काल जो था उसे दो भागों में बांटा गया था, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य और सगुण काव्य, निर्गुण काव्य वो था या निर्गुण काव्य वो था जिसके अंदर या जिसमें क्या था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं था, वो निर्गुण था जिसका कोई आकार नहीं था। और सगुण काव्य धारा जिसमें ईश्वर के आकार की पूजा आराधना की जाती थी। निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया था, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री, ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री भाग जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किए थे, और उसी के दो अन्य नाम थे संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य और सूफी काव्य जो नाम दिए गए थे वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिए थे। और जो दूसरी थी सगुण काव्य धारा, उसके भी दो भेद थे, कृष्ण काव्य और राम काव्य। इनके अलग अलग प्रतिनिधि कवि थे, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। ज्ञानाश्री और संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीर थे, और जो सूफी और प्रेमाश्री शाखा है उसके जायसी थे, कृष्ण काव्य के सूरदास थे, और जो राम काव्य है उसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी थे। तो आज हम ज्ञानाश्री शाखा की प्रवृत्तियां या विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी जो मैंने दोहा बताया है इसमें ज्ञानाश्री शाखा की या संत काव्य धारा की संपूर्ण विशेषताएं आ जाती हैं। चलो हम देखते हैं ज्ञानाश्री शाखा की सबसे पहली विशेषता या प्रवृत्ति। सबसे प्रथम जो विशेषता या प्रवृत्ति है वो है निर्गुण की उपासना। जो संत थे जो ज्ञानाश्री काव्य धारा के भक्त थे वो निर्गुण की उपासना करते थे। उनके जो ईश्वर थे, निर्गुण काव्य धारा या ज्ञानाश्री शाखा के जो ईश्वर थे वो निर्गुण थे,
वो निराकार थे, उनका कोई आकार नहीं था। वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, वो किसी फोटो की पूजा नहीं करते थे, वो अन्य कर्मकांडों पर विश्वास नहीं करते थे, वो यज्ञ आदि नहीं किया करते थे। वो निर्गुण की उपासना करते थे। उनका जो ईश्वर है वो कण कण में निवास करता है, वो घट घट में वास करता है, वो सर्वव्यापित है, वो सब जगह व्याप्त है, वो प्रत्येक मनुष्य में निवास करता है, वो हर सांस में निवास करता है। जो निर्गुण का, ये निर्गुण की उपासना करते थे। इनका जो राम है, इन्होंने राम का नाम लिया, इनका जो राम है वो जो अवतारी राम है वो नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। अर्थात दशरथ सुत जो श्री राम है उसका बखान सभी ने किया है, लेकिन राम नाम का जो वास्तविक मर्म है, उसका जो वास्तविक ज्ञान है वो किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। इसी तरह जो इसका दूसरी जो विशेषता है, प्रवृत्ति है, वो है अवतारवाद व बहुदेववाद का खंडन। अवतारवाद व बहुदेववाद का खंडन। दूसरी जो इनकी, जो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, इन्होंने अवतारवाद का खंडन किया था। जो निर्गुण काव्य धारा के कवि थे, इन्होंने अवतारवाद का खंडन किया था। इन्होंने अवतारवाद में बहुदेववाद का खंडन किया है। जो संत कवि थे या जो निर्गुण थे या जो ज्ञानाश्रयी थे, उन्होंने अवतारवाद का खंडन किया है। जिस प्रकार हम मानते हैं कि श्री राम के अवतार, विष्णु के अवतार, शिव के अवतार, ब्रह्मा के अवतार, पार्वती के अवतार, वैष्णो देवी के अवतार, जो इस प्रकार के जो अवतारवाद की जो व्यवस्था थी भारतीय परंपरा में या भारतीय समाज में, उसका इन्होंने खंडन किया था। इनका कहना था कि न कोई अवतार नहीं लेता है, कोई अवतार नहीं लेता है, इस प्रकार का कोई अवतारवाद या कोई ईश्वर नहीं थे, या इतने सारे ईश्वर नहीं थे। मतलब बहुदेव, जो बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवता है, उनका इन्होंने खंडन किया था कि संसार के अंदर कोई 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। उनका सब ने अपने अपने हिसाब से, मतलब जो है अपने अपने हिसाब से उन लोगों ने मान रखा है, जबकि ऐसे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। जो ईश्वर है वो एक है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो हर जगह व्याप्त है, वो घट घट में वास करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति की सांस में निवास करता है, वो कण कण में निवास करता है। इस तरह से इन्होंने बहुदेववाद, जो हमारे समाज के अंदर जो बहुदेववाद का प्रचार है, जो अवतारवाद का प्रचार है, उसका इन्होंने खंडन किया था। तीसरी जो इनकी विशेषता है वो है माया के प्रति सचेत। जो संत कवि हैं उनमें कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी के अनुसार माया जो है वो दो प्रकार की मानी गई है। एक है सत्य माया और एक है मिथ्या माया। माया जो है मतलब इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उस सब के कारण जो है वो माया ही है। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है उस सब का कारण माया ही है। और माया के दो रूप माने गए हैं, सत्य माया और मिथ्या माया। जो सत्य माया है वो ईश्वर में आपकी जो ईश्वर आराधना के लिए जो सहायक रहती है, जो सहायता प्रदान करती है ईश्वर की आराधना में, वो सत्य माया है। मिथ्या माया वो है जो ईश्वर की आराधना में बाधा उत्पन्न करती है, वो मिथ्या माया माना गया है। तो इन दो माया के चक्कर में ही जो मनुष्य है वो घूमता रहता है। इस प्रकार ये दो माया का बताया है उन्होंने। उसके बाद आता है 4 नंबर पर हमारे पास आता है धार्मिक आडंबरों व रूढ़ियों का विरोध। धार्मिक आडंबरों व रूढ़ियों का विरोध। तो जो संत थे उन्होंने धर्म में फैली हुई या समाज में फैली हुई जो रूढ़ियां थी, जो आडंबर थे, उन सब का उन्होंने
विरोध किया था। जो समाज में फैली हुई रूढ़ियां थी, जो आडंबर थे, उन सब का उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने न केवल हिंदू धर्म में फैली हुई कुरीतियों और आडंबरों का विरोध किया था, बल्कि मुस्लिम धर्म में भी जो रूढ़ियां और आडंबर थे, उन सब का उन्होंने विरोध किया था। वो कहते हैं, इन्हीं रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध करते हुए वो कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ता पर चढ़ मुल्ला बांग देत क्या बहरा हुआ खुदाए, ता पर चढ़ मुल्ला बांग देत क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इस प्रकार उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से कि कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली गई है, और वहां पर जो है वो वहां के जो भी मुल्ला वजी, जो मुल्ला वगैरह जो भी है, वो जोर जोर से आवाजें दे रहे हैं, ईश्वर को आराधना कर रहे हैं, तो क्या खुदा बहरा हो गया है, जो उसको जोर जोर से आवाज देकर बुलाने की जरूरत है। तो कबीरदास जी इस प्रकार इन रूढ़ियों का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि उसको, वह तो घट घट में निवास है, उसे इतनी जोर से आवाज देकर बुलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली जो पीस खाए संसार, ताते ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से हरि प्राप्त हो जाते तो मैं पहाड़ की पूजा करता। इस तरह से उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए, क्योंकि जो कबीर थे वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, उन्होंने कहा कि पत्थर पूज्य हरि मिले, अगर पत्थर का पूजन करने से हरि की प्राप्ति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होती तो मैं पहाड़ की पूजा करने लग जाता। वो कह रहे हैं कि उस मूर्ति से तो ये चाकी भली है, ये चाकी ही अच्छी है, जिससे पीस कर कम से कम संसार तो खाता है, वह मूर्ति हमें कुछ नहीं देती है। इस प्रकार इन्होंने उनका विरोध किया। उसके साथ साथ उन्होंने 7 नंबर पर हम देखते हैं कि 5 नंबर पर सॉरी जाति प्रथा का विरोध, जाति प्रथा का विरोध। संतों ने जाति प्रथा का भी विरोध किया था। जो संसार में विभिन्न जो बने हुए हैं क्या वर्ण व्यवस्था जो है उसका विरोध किया था। जैसे समाज में जो प्राचीन हिंदू समाज था, वर्तमान में भी ये व्यवस्था लागू है, आज भी उसी प्रकार की जाति प्रथा है। जाति के आधार पर हम लोग बंटे हुए हैं, संप्रदाय के आधार पर हम लोग बंटे हुए हैं, जाति के आधार पर हम लोगों को बांट कर हमारा फायदा उठाया जा रहा है, हमारे लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म के आधार पर हमें बांट कर हमारे लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, और यह जो है भविष्य के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होगा, और हमें खुद को होगा, हमें खुद को बहुत बड़ा नुकसान होगा, देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इन सब सांप्रदायिक ताकतों से। तो मैं कह रहा था जैसे कि जाति प्रथा के विरुद्ध, जो जाति है वो न केवल उस समय बड़ा दंश थी समाज के लिए, आज भी वो उसी प्रकार बनी हुई है। कबीरदास जी ने उस समय की जाति प्रथा का विरोध करते हुए कहा था कि जो तू बामन बामनी जायो, जो तू बामन बामनी जायो, आन बाट वह क्यों नहीं आयो, जो तू तुर्क तुर्कनी जायो, भीतर खतना क्यों नहीं करायो। तो वो जो रूढ़ियां थी वो हिंदू मुस्लिम जिस धर्म में भी, वो मतलब ऐसा नहीं था कि किसी धर्म से संबंधित थे, ऐसा नहीं था कि वो किसी जाति से संबंधित थे, किसी संप्रदाय से संबंधित थे, वो समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने का बेड़ा उठाया था संतों ने। उसी में प्रमुख थे कबीरदास जी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी उसके अंदर ब्राह्मण जो थे वो श्रेष्ठ माने जाते थे, उसके बाद माना जाता था क्षत्रिय को माना जाता था, उसके बाद वैश्य को माना जाता था, उसके बाद शूद्र को माना जाता था। और शूद्रों की ये स्थिति होती थी कि उन्हें न को मंदिर मस्जिद में जाने दिया जाता था, और न उन्हें किसी पवित्र कार्य में बुलाया जाता था, उन्हें गांव में भी निवास नहीं करने दिया जाता था, उन्हें गांव से बाहर घर बनाकर दिए जाते थे, उनकी छाया को भी पाप माना जाता था, उनसे मतलब लोगों का संपर्क बात करना तक लोग पाप मानते थे, उनसे किसी प्रकार हर तरह से उनसे भेदभाव रखा जाता था, उनको किसी समाज में किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, सभी अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया था, उनको केवल सेवा करने के लिए रखा जाता था। तो कहने से तात्पर्य कि वो कहते हैं कि जो तू बामन बामनी जाए, हे ब्राह्मण, अगर तूने ब्राह्मण को ही पैदा किया है तो
तो वह उसी रास्ते से कैसे आया जिस तरह से सभी रास्ते से तुम श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम कैसे श्रेष्ठ हो सकते हो? क्योंकि जिस रास्ते से, जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से प्रत्येक मनुष्य का जन्म होता है, उसी प्रक्रिया से अगर तुम्हारा जन्म होता है तो तुम श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? और अगर तुम श्रेष्ठ हो तो उसी प्रक्रिया से कैसे उत्पन्न हुए? तुम रास्ते से क्यों नहीं आ गए, सीधे उतर कर आ जाते, आसमान से सीधे उतर कर क्यों नहीं आए? उसी तरह वो कहते हैं जो तू तुर्क तुर्क नहीं जायो, भीतर खतना क्यों निकले? हम कहते हैं कि ये मुसलमान है, तो ये मुसलमान क्यों है? अगर ये वास्तविक मुसलमान था तो इसका खतना भीतर से हुआ होना चाहिए, जब पैदा हुआ तब भी खतना होना चाहिए। लेकिन उसे क्या है, बाहर पैदा होने के बाद उसे खतना करके उसको क्या बनाया जाता है, मुसलमान बनाया जाता है। तो वो जो थे वास्तव में कबीरदास जी थे, वो मतलब जाति प्रथा को दूर करना चाहते थे, रूढ़ियों को दूर करना चाहते थे, आडंबरों को दूर करना चाहते थे। वो प्रत्येक समाज के, प्रत्येक वर्ग के मानवता के दृष्टिकोण रखना चाहते थे। वो हिंदू मुस्लिम में जो कट्टरता थी उसको दूर करना चाहते थे। वो हिंदू मुस्लिम में भाईचारे की भावना स्थापित करना चाहते थे। वो इनके माध्यम से उनकी निंदा नहीं कर रहे थे, वो इनके माध्यम से, इन दोहों के माध्यम से वो उनके धर्म में, उनके संप्रदाय में फैली हुई कुरीतियों, आडंबरों तो बुराइयों का विरोध करके उनको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि इस संसार में जो भी जीव है वो सब एक है, उस श्री ईश्वर के बनाए हुए हैं और प्रत्येक के अंदर ईश्वर निवास करता है। हिंदू मुस्लिम जो है दोनों एक ही हैं, क्योंकि दोनों का जो जन्म है वो एक ही तरीके से होता है, एक ही प्रकार के हाड़ मांस होते हैं, एक ही प्रकार का खून होता है, एक प्रकार का नैन नक्श, सब कुछ एक जैसा होता है, तो वो दोनों अलग नहीं हो सकते। इसी प्रकार हिंदू मुस्लिम की एकता पर उन दोनों ने बल दिया था। उसके बाद देखते हैं कि हम 6 नंबर पर हमारे पास आता है हठ योग की साधना। हठ योग की साधना, जो हठ योग की साधना है यह सबसे बड़ी साधना मानी जाती है, बहुत ही कठिन साधना मानी जाती है। इस साधना के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, इस साधना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। यह हठ योग से तात्पर्य है, इसको बताना चाहूंगा थोड़ा सा मैं। हठ योग की साधना है और ठय की साधना, है और ठय की साधना। है से तात्पर्य है चंद्र और ठय से तात्पर्य है सूर्य। है से तात्पर्य है चंद्र और ठय से तात्पर्य है सूर्य, अर्थात चंद्रमा और सूर्य की आराधना, चंद्रमा और सूर्य की आराधना ही हठ योग कहलाती है। चंद्रमा और सूर्य की आराधना कैसे, वो बताते हैं। हठ योग क्या है? हमारे शरीर में क्या है, लगभग 72,000 नाड़ियां मानी गई है। हमारे शरीर में जो है लगभग 72,000 नाड़ियां मानी गई। कितनी नाड़ियां मानी गई? 72,000 नाड़ियां मानी गई है। लेकिन उनमें से जो शक्ति की वाहक है, जो हमें शक्ति प्रदान करती है, वो सुषुम्ना नाड़ी मानी जाती है। अब किस प्रकार सुषुम्ना नाड़ी का हठ योग से संबंध हम बताते हैं कि शरीर में 2 प्रकार की नाड़ियां हैं जिन्हें हम कहते हैं ईड़ा और पिंगला, ठीक है ना। इसे इंगला और पिंगला भी कहा जाता है। ईड़ा, वैसे नाम तो ईड़ा और पिंगला है, लेकिन इसे इंगला और पिंगला भी कहा जाता है। इंगला और पिंगला क्यों कहा जाता है कि संतों ने अनुप्रास की तुकबंदी बैठाने के लिए, अनुप्रास की तुकबंदी बैठाने के लिए इसे इंगला और पिंगला कहा है, इसे इंगला और पिंगला कहा है। ये 2 नाड़ियां हैं, इन 2 नाड़ियां, और तीसरी नाड़ी क्या है? तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां हैं। इंगला और पिंगला नाड़ी के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है। इंगला और पिंगला कौन सी है? हमारी नाक की जो नाड़ियां हैं वो दोनों नाड़ियां हैं। एक नाड़ी जिससे हम सांस लेते हैं और एक जिससे छोड़ते हैं, एक कहलाती है इंगला और एक कहलाती है पिंगला। और मध्य में उसमें क्या है? मध्य में उसमें सुषुम्ना है। उन दोनों के मध्य में सुषुम्ना है। जो इंगला है इसके जो अधिष्ठाता है, इंगला जो है इसके अधिष्ठाता जो है वो है ब्रह्म माने गए हैं या ब्रह्मा माने गए हैं। इसके अधिष्ठाता कौन माने गए हैं? ब्रह्मा माने गए हैं। इसके अलावा इसके जो यह जो है शीतल होती है, अतः इसे चंद्र माना गया है। क्या माना गया है? चंद्र। इसके अलावा इसे
गंगा माना गया है। जो इंगला है इसके लिए हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? इंगला जो है वो शीतल होती है, या इंगला जो नाड़ी होती है वो शीतल नाड़ी होती है। शीतल नाड़ी होने से उसे चंद्र नाड़ी भी माना गया है, चंद्र नाड़ी भी कह सकते हैं हम, जैसे चंद्र की, उसे चंद्र नाड़ी भी कह सकते हैं। और इसके जो अधिष्ठाता जो ईश्वर माने जाते हैं, देव जो माने जाते हैं, वो ब्रह्मा माने जाते हैं। और इसकी जो नदी मानी जाती है वो गंगा नदी के समान इसे माना जाता है। ये शीतल है। जो पिंगला है इसके अधिष्ठाता जो है वो विष्णु माने जाते हैं। इसके अधिष्ठाता जो देव है वो विष्णु माने जाते हैं। और यह जो है उष्ण होती है। यह जो नाड़ी इसका जो वाहक जो होता है वो उष्ण होता है, उष्ण। और ये जो है क्या कहलाती है? इसे सूर्य भी माना गया है, इसे सूर्य भी माना गया है। और ये यमुना नदी के समान मानी गई है, इसे यमुना नदी कहा गया है। विष्णु, पिंगला जो है वो विष्णु, इसके अधिष्ठाता जो है पिंगला नाड़ी के जो अधिष्ठाता देव है वो विष्णु है। पिंगला जो है वो उष्ण है, इसे गर्म नाड़ी भी माना जाता है। पिंगला जो है वो सूर्य नाड़ी भी मानी जाती है। पिंगला जो है वो यमुना भी मानी जाती है। अब आती है सुषुम्ना। सुषुम्ना जो है इसके अधिष्ठाता देव जो है वो है शिव। इसके अधिष्ठाता देव कौन है? शिव है। और इसे सरस्वती भी कहते हैं, इसे सरस्वती भी कहते हैं, इसे सरस्वती भी कहते हैं। तो इसी के माध्यम से क्या होता है कि हम शस्त्र चक्र को इस सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए हम क्या है कि शस्त्र चक्र तक पहुंचते हैं। अपनी सांसों को इकट्ठा करके हम वहां तक लेके जाते हैं। शस्त्र चक्र वहां ब्रह्मरंध्र है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कल्पित। कल्पित ब्रह्मरंध्र माना गया है कि मस्तिष्क में एक ब्रह्मरंध्र है, जिसे एक रंध्र है जिसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है, जो संतों द्वारा कल्पित है, जो है संतों द्वारा कल्पित है। कि जब हम योग साधना या हठ योग साधना करते हैं तो वह रंध्र खुल जाता है। कौन सा रंध्र? जो 10वां रंध्र है, उसे 10वां रंध्र या 10वां द्वार भी कहा गया है। और अन्य जो 9 द्वार है, इसके अलावा 9 द्वार और माने गए, वो द्वार जो वो हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन ये जो 10वां द्वार है, ये हठ योग साधना के माध्यम से इसे खोला जा सकता है। यह जब हठ योग साधना के माध्यम से 10वां द्वार जब खुलता है तो उससे अमृत की वर्षा होती है। अमृत की वर्षा क्यों होती है? क्योंकि इसका मुख्य देव कौन है? इसका मुख्य देव है शिव। और शिव के मस्तक पर क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा से किसकी वर्षा होती है? अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा हमेशा किसकी वर्षा करता है? अमृत की वर्षा करता है। अतः हम इन दोनों नाड़ियों से होते हुए, सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए फिर हम ब्रह्मरंध्र तक जाते हैं। और ब्रह्मरंध्र से किसकी? क्योंकि वो शिव है, वहां पर शिव है, और शिव का जो चंद्रमा है उससे अमृत की वर्षा होती है। और उसी अमृत की वर्षा से हम मतलब एक प्रकार से जो मोक्ष की प्राप्ति होती है वो होती है। ठीक है। अब उस जो ब्रह्मरंध्र है उसको क्या कहा गया है? उसको उल्टा कुआं भी कहा गया है। उल्टा कुआं भी कहा गया। उल्टा कुआं क्यों कहा गया है? कि अगर वो सीधा कुआं होगा तो वर्षा कैसी होगी, इसलिए उसको उल्टा कुआं कहा गया है कि वह उल्टा है। ऐसे इस प्रकार उल्टा है, नीचे ये बंद है, नीचे से बंद है। जब हम हठ योग की साधना करते हैं, हठ योग की साधना करते हैं, तो यह जो नीचे से जो रंध्र है, ये 10वां रंध्र है, इसे ब्रह्मरंध्र कहा गया। और ये रंध्र खुल जाता है। खुल जाता है तो अंदर जो शिव बैठे हैं, शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। इसी अमृत की वर्षा से हम मतलब अपने आप को जो संसारिक मोह माया है उससे हम दूर कर लेते हैं। हम उससे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। संसारिक जो प्रेम है, संसारिक जो भी संसारिक जो संसार से संबंधित जो कुछ भी है, उससे हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। और हम अपना सीधा जो नाता है वो ईश्वर से जोड़ लेते हैं। हमारा जो नाता है वो सीधा ईश्वर से जुड़ जाता है। हम एकाकार हो जाते हैं ईश्वर से। हम में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं रहता, हम दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो यही था, इसी प्रकार के हठ योग की साधना वो करते थे। और ऐसा भी माना जाता है कि जो संत होते थे वो अपने आप ही अपने शरीर को छोड़ देते थे। ऐसा कहते थे कि वो जब योग साधना में बैठते थे तो उसके बाद जब उनकी इच्छा होती थी तब वो हठ योग साधना पर बैठ जाते थे। और बैठने के बाद अपने शरीर को वैसे का वैसे ही त्याग देते थे अपने मन के मुताबिक। तो वो शरीर को त्यागना भी ये होता था कि वो ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अपनी जो है सांसें वो ईश्वर को वापस समर्पित कर देते थे। और इस तरह से उनका शरीर जो है वो निर्जीव रह जाता था। तो ये थी हठ योग की साधना। कौन सी किसमें? ये हठ योग की साधना है संत काव्य धारा में। संतों ने इस हठ योग की साधना को अपनाया था। यह था नंबर 6 टॉपिक। अब हम देखते हैं नंबर 7 पर। नंबर 7 में आता है स्त्री के प्रति दृष्टिकोण।
स्त्री के प्रति दृष्टिकोण। तो एक दोहा, एक कथन है हमारे आराध्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आदर्श, कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये कथन उसी से जुड़ा हुआ है, स्त्री के प्रति दृष्टिकोण। जो स्त्री के प्रति दृष्टिकोण था, तो मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब से पहले बहुत कम पुरुष ऐसे हुए थे जिनका स्त्री के प्रति दृष्टिकोण जो था वो समानता का था। स्त्री को समानता दिलाने वाले या प्रथम पुरुष के रूप में हम बाबा साहब को जान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो रहा है, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, लेकिन सभी का स्त्री के प्रति दृष्टिकोण जो था वो थोड़ा सा संकुचित ही रहा था। और उसी श्रेणी में संत कवि भी आ जाते हैं, संत कवि भी आ जाते हैं, वो स्त्री के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत संकुचित था। तो उसी में कबीरदास जी का हम दोहा लेते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कि नारी की तो छाया पड़ने से सांप भी अंधा हो जाता है, नारी की, स्त्री की छाया पड़ने से तो सांप भी अंधा हो जाता है। तो जो पुरुष हमेशा स्त्री के साथ रह रहा है उसकी कौन सी गति, उसकी क्या हालत होगी। तो इस तरह से नारी के प्रति दृष्टिकोण जो था वो थोड़ा संकुचित था। इसके अलावा फिर वो कहते हैं, थोड़ा सा अपने संकुचन में थोड़ा सा विस्तार करते हुए वो कहते हैं कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता मेली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारों हो कोटि स्वरूप। पतिव्रता चाहे मेली हो, काली हो, कुचित हो, कुरूप हो, तो भी वो भली है। मैं पतिव्रता के रूप पर स्वरूप कोटि करोड़ों स्वरूप वाली स्त्रियों को न्यौछावर कर सकता हूं। तो वो कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री की उन्होंने प्रशंसा की है, सराहना की है कि पतिव्रता जो है, स्त्री को पतिव्रता ही होना चाहिए। ये बाध्यता भी पत्नी के लिए कबीरदास जी ने लगाई है। उसके बाद आता है 7 नंबर पर। 7 नंबर पर हम देखते हैं, 8 नंबर पर। 8 नंबर पर हम उनकी विशेषता देखते हैं कि नाम स्मरण के महत्व को, नाम स्मरण, नाम स्मरण का महत्व। संत काव्य में या संत कवियों ने नाम के स्मरण पर महत्व दिया है। नाम के स्मरण को, नाम के मतलब ईश्वर के नाम को ही महत्व दिया है कि हमें नाम का ही नाम लेना, मतलब नाम लेना चाहिए। नाम मतलब उस ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। जैसे कि हम मानते हैं कि एक बार कबीरदास जी जो थे वो रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे और वो गंगा की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। उन्हें पता चला कि यहाँ रामानंद जी सुबह सुबह नहाने आते हैं। ऐसी किंवदंती है, ऐसी एक कहानी है कि सुबह सुबह यहाँ पर गंगा घाट पर नहाने स्नान करने आते हैं, तो आप वहां चले जाना और जैसे ही वो आए तो वो आप उनके चरण पकड़ लेना। तो जैसे ही सुबह सुबह का समय था, सुबह मतलब अंधेरे का ही 4 बजे का 3 बजे का जो भी सुबह मुहूर्त का समय था, उस समय रामानंद जी आते हैं। अंधेरा होता है और कबीरदास जी वहाँ सीढ़ियों पर सोए होते हैं रात के ही, और आते ही वो अचानक उनके पैर पकड़ लेते हैं। पैर पकड़ते ही रामानंद जी कहते हैं कि राम 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 राम। तो कबीरदास जी को कहे, वो तो राम राम का नाम लेते कि अचानक ये मेरे नीचे कौन आ गया, ये क्या हो गया। लेकिन कबीरदास जी उसको ही नाम स्मरण मान लेते हैं और उसी के आधार पर वो राम नाम का बखान भी करते हैं। लेकिन उनका जो राम है वो दशरथ सुत नहीं है, अर्थात जिस राम का तुलसीदास जी वर्णन करते हैं वो राम नहीं है, ये राम अलग है। ये निराकार है, निर्गुण है, ये घट में वास करने वाला है, ये मंदिरों में निवास करने वाला राम नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं, नाम स्मरण का महत्व है। ठीक है, निर्गुण राम जपूरे भाई, निर्गुण राम जपोरे भाई, निर्गुण राम जपोरे भाई। उसके बाद आता है 9 नंबर पर आता है सूफी प्रभाव। जो संत काव्यधारा थे, जो संत थे, उन पर सूफियों का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। जो संत थे उन पर सूफियों का भी प्रभाव पड़ा था। जो सूफी थे वो ईश्वर को प्रेम के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे, वो प्रेम के माध्यम से प्राप्त करना चाहते थे। तो इन्होंने भी प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया है, संतों ने भी प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया है। कबीरदास जी लिखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, कि पोथी पढ़ पढ़ कर ये सारा संसार मर गया, चला गया इस संसार को छोड़कर। लेकिन पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित वही है, अर्थात ज्ञानी,
वही है जो ढाई अक्षर प्रेम का, जो प्रेम का अक्षर पढ़ लेता है ढाई अक्षर, वही प्रेम ज्ञानी है। अर्थात वही ज्ञानी माना जा सकता है, वही सत्य पुरुष माना जा सकता है जो प्रत्येक व्यक्ति से स्नेह करता है, जो प्रत्येक इंसान से प्रेम करता है, जो प्रेम को ही सर्वोपरि मानता है, वही जो है सत्य पुरुष या ज्ञानी हो सकता है। 10 नंबर पर आता है रहस्यवाद। 10 नंबर पर आता है रहस्यवाद। जो संत थे उनका जो रहस्यवाद था वो वैसे साधनात्मक रहस्यवाद माना जाता है। इसी के साथ कबीर का रहस्यवाद जो है वो भावात्मक रहस्यवाद था। कबीर का जो रहस्यवाद था वो भावात्मक रहस्यवाद था। कबीर का रहस्यवाद जो था वो भावात्मक रहस्यवाद था। कबीर का रहस्यवाद जो संत कवियों का जो रहस्यवाद था वो था सूफियों के अद्वैतवाद व सूफियों की विचारधारा या विशेषताओं का मिश्रण था। वो इन दोनों का मिश्रण था। किसका? अद्वैतवाद व सूफियों की विचारधारा का मिश्रण था। जो रहस्यवाद था सूफियों का और अद्वैतवाद। अद्वैतवाद की किसने स्थापना की थी? शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। तो जो ये दर्शन था अद्वैतवाद, ये शंकराचार्य का दिया हुआ था। तो अद्वैतवाद और सूफियों का मिश्रण था। किसका? संत कवियों का जो रहस्यवाद था वो इनका मिश्रण था। रहस्यवाद। इसके बाद आते हैं रहस्यवाद में। इनके रहस्यवाद में क्या था कि आत्मा और परमात्मा, आत्मा को स्त्री माना गया है और परमात्मा को पुरुष माना गया है। आत्मा को स्त्री माना गया है, परमात्मा को पुरुष माना गया है। जो आत्मा है वो परमात्मा के वियोग में बिछड़ी हुई है और उसके वियोग में नित्य उसको पुकारती रहती है, उसको पुकारती रहती है, उसको याद करती रहती है, उसके वियोग में रोती बिलखती भी है। कबीरदास जी कहते हैं कि आंखड़ियां जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, आंखड़ियां जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियां छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। आंखड़ियां जाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जिबड़ियां छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि इन आंखों पे जाइयां पड़ गई हैं, अर्थात तो छायाएं पड़ गई हैं, ये काली हो गई हैं उसका पंथ देखते हुए। अर्थात जो आत्मा है वो परमात्मा का रास्ता देखते हुए कि इस आत्मा का परमात्मा से मिलन कब होगा। इनका मानना था कि इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, उनके अंदर वो प्रमुख जो है वो आत्मा है और वो आत्मा कहां से आई है? वो परमात्मा से आई है, उसी परमात्मा में लीन हो जाएगी। और जो सच्चा जो भक्त है, जो सच्चा संत है, वो वास्तव में उसी से मिलन। ये जो संसारिक दुनिया है ये उसे बनावटी लगती है, ये उसे नाम मात्र की लगती है। ये एक ऐसी दुनिया है जो बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी, नश्वर है, लेकिन मुख्य जो है वो ईश्वरीय है। जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उससे बिछड़ जाते हैं तो हमें बड़ा दर्द होता है, हमें बड़ा दुख होता है, हम सारी उम्र उसे भूल नहीं पाते, उसी से मिलने का प्रयास रहता है कि जीवन में शायद उससे मुलाकात हो जाए। तो इसी तरह से वो जो थे वो इस बात को समझ चुके थे, इस रहस्य को समझ चुके थे कि वास्तव में जो कुछ भी है वो परमात्मा है, हम उसी से आए हुए हैं। ये शरीर तो नश्वर है, उन्होंने इस शरीर में हमें भेज दिया और ये कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा, लेकिन वास्तविक जो है वो परमात्मा है, वही हमारा अपना है, वो हमारा साथ कभी छोड़ने वाला नहीं है। आत्मा के रूप में भी वो हमारे अंदर हमेशा निवास करता है। तब वो कहते हैं कि आंखड़ियां जाई पड़ी पंथ नियारी नियारी, आंखड़ियां जाई पड़ी पंथ नियारी नियारी, जिबड़ियां छाला पड़िया नाम पुकारी पुकारी। उसका नाम लेते लेते जीभ पर छाले हो गए। उसी तरह फिर वो कहते हैं कि दुल्हनी गावो मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हनी गाऊ राजा राम भरतार, दुल्हनी गावो मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी, तन रत करी मैं मन रत करी, पंच तत्व बाराती। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं यौवन मदमाती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं यौवन मदमाती। तो ये आत्मा परमात्मा की बात है कि दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करी, पंच तत्व बाराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं यौवन मदमाती। तो इस प्रकार ये रहस्यवाद था आत्मा परमात्मा का, संतों का। उसके बाद आते हैं हमारे पास 11 नंबर पर हमारे पास आती है भाषा। देख सकते हैं कि संतों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संतों की भाषा जो थी वो सदुकड़ी भाषा मानी जाती है। मतलब प्रमुख रूप से जो संत काव्य दायरे की भाषा है वो सदुकड़ी
मानी जाती है। इस सदुकड़ी के अंदर, सदुकड़ी से तात्पर्य है कि इसमें राजस्थानी के, ब्रज के, अवधी के, खड़ी बोली के और पंजाबी के सभी के शब्द जो थे, अरबी फारसी तक के शब्द भी इसमें मिश्रित रहते थे। इसलिए इसे सदुकड़ी भाषा माना गया है कि साधु संतों की जो भाषा थी वो सदुकड़ी भाषा थी, या संतों की जो प्रमुख भाषा थी वो सदुकड़ी भाषा थी। कबीर की जो भाषा थी वो भी सदुकड़ी थी। कबीर ने भी हालांकि पूर्वी भाषा में भी लिखा है, और जो संत थे उनके अंदर जो थे सभी अनपढ़ थे, सभी जो है अनपढ़ थे, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। और एकमात्र सुंदरदास जो थे वो पढ़े लिखे संत थे। संतों के अंदर एकमात्र संत जो सुंदरदास थे वो पढ़े लिखे संत माने जाते हैं। सदुकड़ी भाषा का प्रयोग। उसके बाद छंद है, छंदों की बात करते हैं तो जो संत थे उन्होंने छंद की बात करते हैं तो जो संत थे उन्होंने छंद के रूप में उन्होंने दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित और कुंडलिया छंद का प्रयोग किया है। किस छंद का प्रयोग किया है? कुंडलिया छंद का प्रयोग किया है। दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित और कुंडलिया, दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित और कुंडलिया छंद का प्रयोग किया है। इसके अलावा उनकी जो शैली थी कौन सी शैली में लिखते थे वो? उनकी जो लिखने की शैली थी वो थी मुक्तक। मुक्तक शैली में उन्होंने लिखा है। किस शैली में लिखा है? उन्होंने मुक्तक शैली के अंतर्गत लिखा है। इसके अलावा उन लोगों ने जो संत थे, संतों ने मतलब किसी प्रकार का प्रबंध काव्य या खंड काव्य की रचना उन्होंने नहीं की। उनके जो दोहे थे वो अपने आप में अकेले थे, मतलब उनका जो वो एक मुक्तक के रूप में कहने तत्पर, उनमें किसी प्रकार की कोई कहानी नहीं बनती है। प्रत्येक जो पद होता था वो अपने आप में अलग होता था, उसका एक अलग रूप होता था, अलग स्वरूप होता था, और वो एक अलग प्रकार की शिक्षा देता था। तो ये थी हमारी ज्ञानश्री शाखा। ज्ञानश्री शाखा के अंतर्गत हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी है। हम इस ज्ञानश्री शाखा के जो प्रमुख कवि है इसके बाद हम वो सभी पढ़ेंगे। आप लगातार क्लास के अंदर देख सकते हैं। इससे संबंधित भी अगर कोई महत्वपूर्ण तथ्य रह जाता है तो वो अन्य किसी क्लास के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा।